हेलो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी की लेखिका हैं शरणजीत कौर। गौरी के सास ससुर अपने गांव वापस लौट रहे थे। गौरी ने झुककर सास ससुर का आशीर्वाद लिया तो ससुर जी ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और भारी गले से बोले, ध्यान रखना बेटा अपना और चिंता मत करना किसी भी चीज़ की। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। मानता हूँ कि तुम्हारा साथ निभाने वाला तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया है, पर फिर भी उसका पिता होने का फर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। ससुर हूँ तुम्हारा, पर पिता बनकर दिखाऊंगा। और टैक्सी में बैठकर दोनों सास ससुर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। दरवाजे पर खड़ी गौरी और उसके दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे सूनी आंखों से दूर जाती टैक्सी को निहार रहे थे। गौरी, जिसकी बड़ी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और छोटा बेटा अभी 11वीं में था, अपनी खुद की उम्र भी अभी 40 पार नहीं हुई थी। कम उम्र में शादी हो गई और 21 साल की होते होते 2 बच्चे भी गोद में खेलने लगे। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी गौरी, लेकिन ईश्वर ने उसको गढ़ते समय सुंदरता और बुद्धिमत्ता में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की थी। अपने से 10 साल बड़े सरकारी नौकरी कर रहे इंजीनियर लड़के के साथ जब सगाई हुई थी तो माँ बाप ने 2 साल का समय मांगा था कि थोड़ी सयानी हो जाएगी तो शादी करेंगे। पर उसकी होने वाली सास उस पर इतना रीझी कि 2 साल काटने मुश्किल हो गए और 10वीं पास करते ही गौरी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। विवाह के बाद पति ने मानो अपनी बालिका वधू में अपनी प्रेयसी को पा लिया और उसे उसी तरह सहेज कर पान की तरह फेरने लगे। उम्र में बड़े पर रिश्ते में छोटे देवर के रूप में गौरी को एक नया दोस्त मिल गया। जिस सासू माँ के बारे में ये सोचा था कि वे गौरी के रूप पर रीझ कर शादी की जल्दी मचा रही हैं, उन्होंने तो शादी होते ही अपने सास वाले रूप के साथ पूरी तरह से न्याय किया। शादी के हफ्ते भर बाद गौरी की बड़ी नंद, जिसका विवाह काफ़ी समय पहले हो चुका था, वो उसे समझा गई थी कि अब ससुराल की जिम्मेदारी गौरी की है। सासू माँ को हाथ पैर हिलाना थोड़ा कम पसंद है। जब तक नंद थी वो करती रही, अब गौरी की बारी है। 15 साल की अबोध बालिका के द्वारा पूरे घर की जिम्मेदारी उठा पाना शायद उन दिनों आसान समझा जाता होगा, क्योंकि आजकल तो इस तरह की बात को हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। लेकिन गौरी ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी उठाई, बहुत कुशलता से नहीं पर गलतियां कर करके, और अपनी सास की झिड़कियां खा खा कर वो परिपक्व होती चली गई। ससुर जी बहुत दबंग प्रवृत्ति के थे। उनकी ऊंची आवाज़ के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी। वो भी बेटे की तरह सरकारी नौकरी पर थे और जब वो घर होते थे उस समय गौरी की सासू माँ पूरी तरह से भीगी बिल्ली में बदल जाती थी। गौरी भी समझती थी कि ससुर जी के सामने वो सासू माँ के प्रहारों से बची रहती है। वैसे तो ससुर जी को भी ये पता था कि उनकी पत्नी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, पर शायद उस समय की सामंतवादी सोच ने इन सब बातों को बहुत सामान्य माना और उन्होंने गौरी के सामने गौरी की वजह से सासू माँ को कभी अपशब्द नहीं कहे। इन सब के बीच भी पति के प्रेम में आकंठ डूबी गौरी खुश थी और शादी के 3 साल बीतते बीतते एक बेटी की माँ भी बन गई थी। पति बेशक माँ के विरुद्ध कभी नहीं जाते थे, पर पत्नी को खुश रखने का भी तरीका खोज ही लेते थे। जब गौरी माँ बनने वाली थी और उसकी कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती थी तो ऑफिस से आते समय उसके लिए तीखी चाट बनवा कर लाते और अपने कमरे में उसे चुपचाप खिला दिया करते थे। उसी शहर में मायका होने के बाद भी माँ बाप और छोटे भाई बहनों से मिलने को जब गौरी झटपटाती थी तो गौरी के पति उसकी इस मनोदशा को बिना कहे भाप जाते थे और चुपचाप गौरी को जीप में बिठाकर घूमने के बहाने निकल जाते थे और मायके में 1-2 घंटा बिताकर वापस आ जाते थे। इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल रही थी और अचानक ही गौरी के पति के ट्रांसफ़र की खबर से गौरी के मन में तो खुशी की लहर दौड़ गई, पर सासू माँ की मानो सांस ही अटक गई।
दूसरे शहर जाते समय सासू माँ ने बहुत विरोध किया कि गौरी को यहीं छोड़ दो, कुछ समय बाद ले जाना। पर उस समय ससुर जी पहली बार सास बहू के मामले में बोले, नहीं, बहू साथ में ही जाएगी। शादी बेटे से हुई है, तुमसे नहीं। तुम अपनी गृहस्थी संभालो, वो अपनी गृहस्थी संभालेगी। और इसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आगे से कुछ कह सकता। और गौरी अपनी 2 साल की बेटी और पति के साथ नए सफ़र पर निकल पड़ी। जीवन से जितनी भी शिकायतें थीं गौरी को, वो सब पीछे छूट गई थीं। और उसकी खुशहाल ज़िंदगी को देखकर कई लोगों को रश्क आता था। समय के साथ एक बेटे ने भी गौरी को फिर से माँ बनने का सौभाग्य बख्शा। ससुराल में देवरानी आ गई थी और मायके में भी सब भाई बहनों की शादियाँ निपट गई थीं। सभी नाते रिश्तों को निभाते हुए गौरी ने एक सफल पत्नी, सफल बहू और सफल बेटी का किरदार बखूबी निभाया था। बच्चों के लिए एक सुलझी हुई और सशक्त माँ और पति के लिए एक प्यारी और समझदार पत्नी की भूमिका निभाते हुए गौरी सुख के हिंडोले पर झूल रही थी। पर दुख के बादल घिरने का समय आ चुका था। विवाह के 24 साल बाद, जब विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां हो रही थीं, एक सड़क दुर्घटना में गौरी के पति उसे हतप्रभ सी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। खुद को छला हुआ महसूस करती गौरी को कितने दिनों तक तो यकीन ही नहीं हुआ था कि जो कुछ भी हुआ है वे सच है। पर फिर अपने बच्चों के सूखे हुए चेहरे और अपनी सूनी मां को देखकर धीरे धीरे उसे इस सच को स्वीकार करना ही पड़ा। पति के इस तरह असमय चले जाने से जो झटका गौरी को लगा था, उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब ये एहसास हुआ कि घर का कमाने वाला व्यक्ति अब जा चुका है। और शायद यही सोचकर उसकी सासू माँ का बरसों पुराना रोग फिर से सामने आ गया था और वो फिर से गौरी के ऊपर आधिपत्य जमाने का पूरा प्रयास करने लगी थी। लेकिन अब गौरी भी पहले जैसी भोली और नादान नहीं थी। वो भी लड़कपन को कब का पीछे छोड़ आई थी। इसलिए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए गौरी ने भारी मन से अपने पति की सारी अंतिम क्रियाएं संपन्न कराईं। अब तक ससुर जी भी रिटायर हो चुके थे और शहर का मकान देवर के हवाले करके अपने पैतृक गांव में बस चुके थे। सासू माँ चाहती थी कि अब गौरी और दोनों बच्चे उनके साथ गांव चलें, लेकिन गौरी तय कर चुकी थी कि अब उसके बच्चों की खुशी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी है और इसके लिए वो गांव जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। पहली बार सासू माँ की कही बात टालते हुए उसने साफ शब्दों में ससुर जी को ये समझाया कि पति के स्थान पर उसे नौकरी मिलेगी और बच्चों की शिक्षा के लिए उसका यहीं रहना ज़रूरी है। ससुर जी को भी यही उचित लगा और उन्होंने एक बार फिर से गौरी के पक्ष में फैसला दिया। आज सास ससुर वापस जा रहे थे और गौरी खाली हाथ दरवाजे पर खड़ी थी। हिम्मत हार जाना गौरी ने न पहले सीखा था और न ही अब। दोनों बच्चों के सिर पर अपनी ममता का हाथ रखकर वो खुद अपना दुख पी जाती थी। अपनी सोनी मांग को देखकर भी दिन भर बच्चों के सामने मजबूती की मीनार बनकर खड़ी हुई गौरी रात के अंधेरे में फूट फूट कर रो लेती थी और अनायास ही पति की फोटो को छाती से लगाकर विलाप कर उठती थी कि क्यों गए तुम मुझसे बिना पूछे मुझे छोड़कर। जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था तुमने मुझे। जिस दिन भी तुमसे मिलूंगी आकर इस बात पर तुमसे ज़रूर झगड़ूंगी। और इसी तरह रोते रोते नींद के आगोश में चली जाती थी। लेकिन अगली सुबह फिर से वो हिम्मत और मजबूती की तस्वीर बनकर बच्चों के सामने खड़ी होती थी। पति की सरकारी नौकरी के कारण उसी ऑफिस में गौरी को नौकरी मिल गई थी। बेशक शैक्षणिक योग्यता कम थी, इसी कारण पद भी छोटा ही मिला, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने का एहसास गौरी के लिए काफ़ी था। मायके या ससुराल में किसी के सामने उसे हाथ ना पसारने पड़े, बस यही उसकी इच्छा थी। समझदारी से की हुई बचत अब काम आने वाली थी। पति की पेंशन
अपनी थोड़ी सी तनख्वाह और बचत के एक हिस्से को खर्च करके गौरी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दी। जिंदगी धीरे धीरे ही सही पर फिर से रफ्तार पकड़ रही थी। बेटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी करनी शुरू की और छोटा बेटा कॉलेज में चला गया। अब फिर से वक्त था एक नई परीक्षा का। गौरी की बेटी ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। सहकर्मी विजातीय था। गौरी फिर से पशोपेश में थी। बेटी की माने तो समाज जीने नहीं देता और समाज की माने तो बेटी जीते जी मर जाएगी। एक बार फिर से वो अपने पति की कमी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। अगर वो साथ होते तो शायद उसे किसी की भी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब अगर कुछ भी गलत होता तो सबकी ज़ुबान पर एक ही बात होनी थी। लड़की का बाप होता तो ऐसा ना होता। जो सगे संबंधी गौरी के पति के मरने के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, वो अनायास ही गौरी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगे। नहीं, विजातीय लड़के से शादी नहीं हो सकती। हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिंदगी मानो फिर से पटरी से उतर रही थी। हाल ही में इसी तरह के मुद्दे पर परिवार में हुई एक अनहोनी ने गौरी को बुरी तरह से डरा रखा था। अगर मेरी बेटी ने भी कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो क्या करूंगी मैं। इसी उधेड़-बुन में उसने अपने ससुर जी को फ़ोन लगाया और रोते रोते पूरी कहानी कह सुनाई। ससुर जी ने उन तीनों को चुपचाप गांव आने का आदेश दिया। गांव के घर में पैर रखते ही सासू माँ गरजते हुए बोली, खबरदार, अगर गैर बिरादरी के लड़के से शादी के बारे में सोचा भी तो। ससुर जी, जिन्होंने तभी कमरे में प्रवेश किया था, वो अपनी रोबीली आवाज़ में बोल उठे, अच्छा क्या होगा अगर सोचा तो? मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी बिरादरी से बाहर के लड़के से करने की। तुम कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? इतना सुनते ही सासू माँ के मुंह पर फिर से ताला पड़ गया। सास ससुर का वार्तालाप सुनकर गौरी की उत्कंठा अपने चरम पर थी। उसे लग रहा था कि अगर इन्होंने भी साथ ना दिया तो फिर वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई गौरी को ससुर जी ने अपने सामने बैठाया और लड़के के बारे में पूरी जांच पड़ताल की। सब कुछ सुनने के बाद ससुर जी थोड़ी देर गहरी सोच में डूबे रहे और फिर अपनी गंभीर आवाज़ में अपनी स्वीकारोक्ति दे दी। कोई सहमत हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा फैसला ठीक ही होगा। ये सुनकर गौरी ने महीनों बाद राहत की गहरी सांस ली और भीगी आंखों के साथ मन ही मन में अपने ससुर जी के सामने नतमस्तक हो गई। ससुर जी गौरी के साथ आए और उनका आशीर्वाद लेकर शांत मन से गौरी ने बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सासू माँ भी चाहे बेमन से ही सही पर फिर भी साथ में थी। मायके में पिता का साया भी उठ चुका था और माँ का पूरा सहयोग गौरी के साथ था। जिन भाई बहनों और देवर नंदों को परेशानी थी जब उन्होंने देखा कि हमारे बड़े ही गौरी के साथ खड़े हैं, तो सब के सब अपने अपने शब्दों को उलटने पलटने लगे। पीठ पीछे आपस में सब लोगों ने बहुत पंचायत की, लेकिन गौरी के मुंह पर कुछ कहने की किसी की भी कोई हिम्मत नहीं हुई। गौरी ने शादी में खुले दिल से बेटी का हर अरमान पूरा किया ताकि उसके मन में एक बार भी ये ना आ सके कि मेरे पिता नहीं थे, इसलिए मेरे विवाह में ये कमी रह गई। आज गौरी अपनी एक जिम्मेदारी से निवृत्त हो गई थी, लेकिन इस एक जिम्मेदारी के भुगतान ने उसे बहुत से लोगों के असली चेहरे दिखा दिए थे। लेकिन गौरी अपने जीवन में उस मुकाम पर खड़ी थी जहां तक वे अपनी एक पहिए की गाड़ी को घसीट कर लेकर आई थी, बिना किसी मदद के। जब उसने अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय को बिना रुके और बिना झुके पार कर लिया था, तब अब इस तरह के लोगों की बातों की परवाह वो क्या करती। बेटी की जिंदगी तो शादी के बाद बदलनी ही थी। गौरी की जिंदगी भी एक बार फिर से बदल गई थी। रिश्तों का दोगलापन उसने एक बार अपने पति की मौत पर देखा था और दूसरी बार अपनी बेटी की शादी पर। अपने जिन रिश्तों पर उसे नाज था कि वो उसकी परेशानी समझेंगे और उसके साथ खड़े होंगे,
उन्होंने भी अपना हाथ धीरे से खींच लिया और ऐसे वक्त में ससुर जी अपने वचन पर खरे उतरे थे। उन्होंने उसे उसके पति की मौत पर दिलासा दिया था कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। आज सच में वो गौरी के साथ खड़े थे। शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई थी और सब रिश्तेदार भी अपनी शिकायतों की पोटली लेकर अपने घर जा चुके थे। आज गौरी के सास ससुर का भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया था और जाते समय उन्होंने जिस प्रकार अपनी बहू को शाबाशी और आशीर्वाद दिया, उसे देखकर उनके जाने के बाद उसकी पड़ोसन के मुंह से निकला, ये तो आपके ससुर जी हैं ना। ये सुनकर गौरी ठिठक गई। पलटकर उसने पड़ोसन की ओर देखा और बोली, हाँ, ये मेरे ससुर हैं, मेरे दूसरे पिता। एक पिता ने मुझे जन्म दिया और दूसरे पिता ने मुझे जीवन जीने का हौसला दिया। एक पिता को मैं खो चुकी हूँ, परंतु ये दूसरे पिता मेरे जीवन का वरदान बनकर मेरे साथ हैं। हम सबके मन में ये एक पूर्वाग्रह होता है कि सास ससुर कभी भी बहू का साथ नहीं देते, लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि हर रिश्ते को एक ही कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।